हेलो एवरीवन। तो आज की जो हम लोग क्लासेस है लेक्चर है वो आपका हिस्ट्री का लेक्चर है। और हिस्ट्री में हम लोग अभी तक देख रहे हैं क्या कि हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था। और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम लोगों ने देखा था कि पिछले क्लास में मैंने आपको जितने भी स्थल थे, जो प्रमुख स्थल थे, उस स्थल के बारे में मैंने बताया। देखिए पूरा 1500 स्थल पाए गए थे, तो सारे को तो कवर करना पॉसिबल है नहीं। तो एग्जाम्स के इंपॉर्टेंस के थ्रू अगर हम लोग देखना चाहे तो 5-6 स्थल के बारे में हम लोग अच्छे से जानते हैं, जो बेसिकली सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो से पूछा जाता है एसएससी में, बैंकिंग में, रेलवे में, चाहे यूपीएससी, स्टेट पीसीएस में। तो कोशिश करते हैं वहां तक आपको पढ़ा दे, ठीक है। और हम लोग देखते हैं क्या कि पिछले क्लास में मैंने आपको कुछ तथ्य के बारे में बताया। आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं कि इसका आर्थिक स्थिति के बारे में, यानी कि आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक स्थिति क्या थी उस समय का, ठीक है। वहां के लोग हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं पर किस तरह से अपने आप को ढालते थे। तो चलिए आज का क्लासेस को शुभारंभ किया जाए, ठीक है। तो आज का जो क्लासेस है वो स्टार्ट होगा, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं, विशेषताएं, हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग दीजिएगा आर्थिक स्थिति। आर्थिक स्थिति, देखिए आर्थिक स्थिति में ना दो तरह की स्थिति को हम लोग पढ़ते हैं। इसमें आर्थिक स्थिति जो है हड़प्पा सभ्यता के समय काल में दो तरह का डिपेंड था। क्या था सर? तो पहला था, याद रखिएगा, पहला था पशुपालन, पशुपालन, पशुपालन। और दूसरा जो था उसको कहते हैं हम लोग, ठीक है, आपका आपका पशुपालन के साथ कृषि, ठीक है। ये दोनों पर निर्भर था। और आपको समझ में बहुत अच्छे से आना चाहिए कि जब वैदिक पीरियड पढ़ेंगे तो वैदिक पीरियड में जो ना कृषि को मुख्य आपका आर्थिक स्थिति में नहीं किया गया था, पशुपालन था। जब पोस्ट वैदिक में पहुंच गया तो पशुपालन और कृषि दोनों इंक्लूड हो गया, तब लोग धीरे धीरे अस्थायी होना शुरू हुए थे, ठीक है। लेकिन उसके पहले जो सभ्यता था ये दोनों को ही अपना परम एक प्रकार का कहते हैं ना कि आर्थिक इकोनॉमिकल कंडीशन पर देखते थे, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, इसका कृषि को हम लोग पहले कवर करते हैं। कृषि में उन लोगों ने क्या क्या पढ़ना स्टार्ट किया था, मतलब करना स्टार्ट किया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ के लोग जो है ना कृषि को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान देते थे, कृषि को बहुत महत्वपूर्ण आपका योगदान में रखे थे, ठीक है। कृषि बहुत महत्वपूर्ण योगदान था, योगदान था यहाँ के लोगों का, ठीक है। मैं आपको की वर्ड लिखवा रहा हूँ, की पॉइंट लिखवा रहा हूँ, ठीक है। आप अपना स्टेटमेंट को खुद से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, ठीक है। सिंधु सभ्यता में हल से अनजान थे लोग, याद रखिएगा। सिंधु सभ्यता के लोग जो थे वह हल से अनजान थे, हल से अनजान थे। इसका मतलब ये नहीं था कि वो हल के बारे में जानते नहीं थे। देखिए हल से अनजान होने का मतलब क्या है, हल को कभी भी आप गौर से देखिएगा ना, ठीक है, इस तरह के हल होते हैं, ऊपर में थोड़ा सा छोटा, नीचे में थोड़ा सा बड़ा, ठीक ना। यहाँ मैं लिख देता हूँ, यहाँ दिखा देता हूँ ताकि आप इसको समझ पाए, ठीक है। ऊपर में थोड़ा छोटा, नीचे थोड़ा सा बड़ा, हल को शायद इसी तरह से बनाते हैं। और यहाँ पर ना एक लोहा का फाल लगा होता था, ठीक है, लोहा का फाल। और आपको मैंने पिछले क्लास में ही बताया था कि यहाँ के लोग लोहा से अनभिज्ञ थे, लोहा के बारे में उतना ज्ञान नहीं था। तो क्या सर इसको हम लोग हल का यूज नहीं करते थे। तो इस फाल की जगह पर ना, याद रखिएगा, लकड़ी का फाल लगाया जाता था। किसका लगाया था? लकड़ी का फाल लगाया जाता था, ठीक है। तो लकड़ी का फाल का यहाँ पर लोग यूज करते थे। तो आप इस पॉइंट को भी लिख सकते हो कि यहाँ लकड़ी का हल का प्रयोग करते थे, प्रयोग करते थे, ठीक है। अगला पॉइंट इसको समझिएगा क्या है। देखिए यहाँ के जो लोग थे ना वो दो फसलों पर सबसे ज्यादा वैल्यू देते थे, दो फसलों पर सबसे ज्यादा वैल्यू देते थे, दो फसलों पर। दो फसलों पर कौन कौन सा सर? तो इन्हीं दो फसलों का वो विविध रूप बनाए थे, ठीक है, जो 9 फसलों का बन गया था। तो यहाँ पर 9 फसलों का विविध रूप था, ठीक है। हालांकि आप बहुत सारे बुक्स में देखोगे तो नहीं रहेगा, लेकिन 9 फसल कौन कौन से थे मैं आपको लिख दे रहा हूं ताकि आप उसको समझ सकते हैं, ठीक है। गेहूं, जौ, राई, मटर, याद कीजिए, गेहूं, जौ, राई,
मटर, ठीक है, गेहूं, जौ, राई, मटर। इसके अलावा सरसों, चावल, कपास और बाजरा। सरसों, ठीक है, सरसों, चावल, कपास और बाजरा, ठीक है, आदि में कर दे रहा हूं, अगर भविष्य में अगर देखा जाए तो आई होप सो 5 4 9, ठीक है। कितने हो गए, 3 2 5, 5 3 8, एक कुछ छूट रहा है ना, एक कोई और फसल छूट रहा है, तिल, तिल, ठीक है। चलिए 9 फसल हो गया। इस 9 फसलों पर सबसे ज्यादा वहां पर लोग डिपेंडिंग थे, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट पर हम लोग देखते हैं क्या है। देखिए कालीबंगा से हम जुते हुए खेत को प्राप्त किए गए थे, ठीक ना। कालीबंगा से, कालीबंगा से जुते हुए खेत मिले हैं, ठीक है, कालीबंगा से जुते हुए खेत प्राप्त हुए हैं, ठीक है। यानी कि हम कालीबंगा का जो टॉपिक पढ़ाए थे उसमें भी ये बात को मैंने आपको दोहराया था, ठीक है। तो बनावली में देखा जाए तो एक बढ़िया किस्म का जौ का साक्ष्य मिला है, कहां से, तो बनावली, बनावली से बढ़िया किस्म का क्या मिला है मुझे, जौ प्राप्त हुई है या साक्ष्य मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं, ठीक है जी। यानी कि इसका साक्ष्य मिला है, तो जौ का साक्ष्य कहां से मिला है, बनावली से मिला हुआ है, ठीक है। सबसे पहले कपास का पैदा करने का श्रेय भी सिंधु सभ्यता के लोगों को दिया जाता है, याद रखिएगा। सबसे पहले कपास का जो आपका पैदा करने का जो श्रेय है, कपास पैदा करने का श्रेय, श्रेय सिंधु सभ्यता को के लोगों को दिया जाता है, दिया जाता है, ठीक है। आगे बढ़े, देखिए यूनानी साहित्य के अगर आप अर्थ को समझे तो यहां पर कपास को एक नाम से कहा जाता था, उस नाम का उस कपास का एक नाम से जाना जाता था, उसे कहते थे सीडोन। क्या कहते थे, सीडोन। देखो यूनानी, यूनानी साहित्य के अकॉर्डिंग, साहित्य के अनुसार कपास को, ये पहले भी पूछ चुका गया है एसएससी में, याद रखिएगा, कपास को सूडोन क्या कहते हैं, सूडोन कहते हैं, ठीक है, या सीडोन, दोनों में से कोई भी आप याद कर लो, सीडोन ही मैं लिख देता हूं, बुक में सबसे ज्यादा सीडोन होता है, सीडोन कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए सिंचाई के लिए यहां पर तालाब, नदी और नहर का बहुत ज्यादा प्रयोग होता था, सिंचाई के लिए, सिंचाई के लिए तालाब, नहर एवं नदी का उपयोग या प्रयोग करते थे, ठीक है। रिवर का, पॉन्ड का एंड कैनल का सबसे ज्यादा लोग के प्रयोग यहीं पर करते थे। कोई प्रॉब्लम, क्या ही प्रॉब्लम होगा, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत समझ मैंने पॉइंट्स में लिखवाया। अगला है पशुपालन, हेडिंग देंगे हम लोग पशुपालन को, पशुपालन, ठीक है, पशुपालन। देखिए यहाँ के लोग जो है ना, संधि सभ्यता के लोग जो है ना, बहुत सारे पशु पालते थे, याद रखिएगा, बहुत सारे पशु पालते थे, ठीक है। जिनमें जो मुख्य होता था वो होता था बैल, गाय, भैंसा, बकरी, भेड़ और सुअर। यहाँ के लोग बहुत बहुत सारे पशु पालते थे, परंतु मुख्यतः बैल, गाय, बकरी, भैंस एवं सुअर मुख्य था,
ठीक है, अपने हिसाब से भी आप पॉइंट्स को लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहेंगे तो अपने हिसाब से पॉइंट को बना सकते हैं। ठीक है, ये लोग बिल्ली कुत्ता को, ठीक है, बिल्ली कुत्ता हाथी और सुअर को आदि प्रमुख में भी रखते थे। याद रखिएगा, बिल्ली कुत्ता हाथी और सुअर, मैं लिखता हूं यहां पर, यहां के लोग बिल्ली कुत्ता हाथी, हालांकि मैंने सुअर तो ऊपर में लिख दिया था लेकिन फिर भी लिख लीजिएगा, हाथी तथा सुअर से परिचित थे। ये आपका सेंटेंस सही लगा, परिचित थे। ठीक है, चलिए इधर आते हैं हम लोग, इधर हम लोग पॉइंट को कवर करते हैं। यहाँ के लोग क्या, मैंने कहा बिल्ली कुत्ता हाथी और सुअर से भी क्या था, ये परिचित थे एकदम, इनको भी लोग जानते थे इसको। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो ना कुबड़ वाला जो सांड है ना, सबसे ज्यादा लोकप्रिय था। कौन सा? कुबड़ वाला सांड, कुबड़ वाला सांड। यहाँ के लोगों को प्रिय था। ठीक है, याद रखिएगा, मैंने इसके बारे में आपको पिछले बार भी बताया था कि कुबड़ वाला, ठीक है, सांड यहाँ के लोगों के क्या था, प्रिय पशु था। ठीक है, चलिए, ऊंट की अस्थियां कालीबंगा से प्राप्त हुई है। ऊंट की अस्थियां कहां से प्राप्त हुई है? कालीबंगा से प्राप्त हुई है। ठीक है, लिख देता हूं मैं इस लाइन को भी ताकि आपको याद रहे। ऊंट की अस्थियां कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट सुनिएगा, ठीक है, बहुत अच्छा पॉइंट है इसके बाद। कुछ पशु पक्षियां जैसे बंदर, खरगोश, हिरन, मुर्गा, मोर, तोता, उल्लू, ठीक है, के अवशेष भी खिलौने के रूप में प्राप्त हुए गए। कुछ पशु पक्षी प्राप्त हुए हैं। कौन कौन सा सर? मैंने आपको बताया अभी। ठीक है, जैसे हो गया आपका बंदर, खरगोश, हिरन, बंदर, खरगोश, हिरन, मुर्गा, मुर्गी, ठीक है, तोता आदि लिख लो आप लोग, ठीक है ना, ताकि मैंने आपको बता दिया, आप वहां से भी नोट डाउन कर सकते हो। ये सब भी पशु पक्षी जो है यहाँ के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता। देखिए क्या होता है ना, पशु पक्षी इंसानों से उसके लगाव हो जाती है, समझ के बात को, और इंसानों से जब लगाव हो जाती है तो वो भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा साधन बन जाते हैं। ठीक है, आप आज भी देखते होंगे कि लोग कहीं ना कहीं शेर को पाल लेते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, जंगल का राजा शेर को पाला जा सकता है सर, लेकिन इस दुनिया में एक ही को ऐसा है, भेड़िया, जिसको कभी पाला नहीं जा सकता सर। ठीक ना, आपने कभी नहीं सुना होगा कि भेड़िया को किसी ने पाला है। शेर भी किसी का गुलाम बन सकता है सर, भेड़ कभी नहीं बन सकता है। करेक्ट, और याद रखिएगा, भेड़िया हमेशा शिकार पर ही निकलते हैं, वो कभी भी किसी का मरा हुआ शिकार को नहीं जाता है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। ठीक है, सिंधु के जो लोग थे, ठीक ना, सिंधु के बाहर सिर्फ कालीबंगा के मुहर पर ही बाघ का चित्र मिला हुआ। अगर कालीबंगा में डायरेक्ट लिखता हूं, कालीबंगा में ही क्या था, ठीक है, बाघ का चित्र प्राप्त हुआ है, जिसे हम लोग जंगल का शेर कहते हैं। कालीबंगा के मुहर पर क्या मिला है? बाघ का चित्र मिला है। कोई दिक्कत? आइए इसके पास आप लोग बात करते हैं व्यापार और एवं वाणिज्य में, व्यापार एवं वाणिज्य में। ठीक है, व्यापार एवं वाणिज्य में, तो व्यापार एवं वाणिज्य यानी कॉमर्स को अगर देखा जाए तो सोचिए उस समय के लोग भी कॉमर्स को जानते थे और बहुत अच्छा इसका प्रयोग भी करते थे, सदुपयोग करते थे। सिंधु सभ्यता में व्यापार एवं वाणिज्य जो है वो अनंत अवस्था में था। याद रखिएगा, सिंधु सभ्यता में व्यापार एवं वाणिज्य को अनंत अवस्था में रखा जाता था और यहाँ के लोग
वाणिज्य को इतना प्रेफरेंस देते थे कि आज के डेट का जो सोच है ना, उससे बेहतर हमको लगता था कि सिंधु घाटी सभ्यता के सोच थे। बिलीव मी। क्यों? क्योंकि यहाँ के लोग लड़ाई झगड़ा से ज्यादा अपने व्यापार पर, अपने अर्थव्यवस्था पर ध्यान देते थे, ठीक ना। इसीलिए यहाँ के लोगों का कोई भी लड़ाई झगड़ा से कोई संबंध नहीं, सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाना। हालांकि पैसे तो थी नहीं उस समय, सारे पॉइंट्स में लिखवा देता हूं, ठीक है। वस्त्र उद्योग पर सिंधु सभ्यता का प्रमुख उद्योग कहां था? मोहनजोदाड़ो। याद रखिएगा, वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र कहां था? मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदड़ो था। आपने देखा होगा कभी ऋतिक रोशन का एक मूवी आया था, है ना, मोहनजोदाड़ो। उसमें भी कितनी अच्छे दिखाया था कि ऋतिक रोशन एक जगह से वो दूसरे जगह जाते थे और वहां पर जाकर व्यापार करते थे। तो ये पॉसिबल पहले भी था, और यहाँ के लोग करते थे। सोचिए कि कितना ज्यादा यहाँ का वैल्यू देते थे लोग वाणिज्य को और व्यापार को, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। देखिए अगला पॉइंट जो है, यहाँ के लोग सूती और ऊनी वस्त्रों को बहुत ज्यादा पसंद करते थे, ठीक ना। यहाँ के लोग सूती एवं, ठीक है, सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे, प्रयोग या फिर उपयोग करते थे, ठीक है। चलिए बढ़े आगे। चंदुड़ो व लोथल से, देखिए चंदुड़ो और लोथल से गुड़िया और मनके बनाने का कारखाना हमें प्राप्त हुआ था। चंदुड़ो से, ठीक है, गुड़िया या मनके बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ। सोचिए यहाँ के लोग कारखानाओं पर अपने व्यापार को लेकर चलते थे। और एक हमारा सिंदरी कारखाना, जिसको नौकरी नहीं मिलता है, ठीक है ना, सिंदरी कारखाना पर पता नहीं, आज तक समझ में नहीं आया कि इस पर क्या ऐसा है। कभी सुनते हैं कि स्टार्ट हो गया, कभी हो गया बंद हो गया, कभी कभी होता है कि यहाँ पर, है ना, वैकेंसी है, तो समझ में नहीं आता कि ये होता क्या है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ के लोग कभी समझ भी नहीं पाएंगे, ठीक है। हमारा झारखंड सही है का जी यार, झारखंड के लोग, यूपी के लोग, सबसे बढ़िया पोस्ट नेता का पीछे घूमना जी, नेता का पीछे जाकर तुम जयकार करना। क्यों? उनको सिखाया जाता है कि हर कोई एक्स हो सकता है, मंत्री एक्स हो सकता है, सीएम एक्स हो सकता है, पीएम एक्स हो सकता है, लेकिन कार्यकर्ता कभी एक्स नहीं हो सकता। मतलब अब आपको सबसे अच्छी पोस्ट आपके लिए यही है, मस्त एकदम नेता को पकड़े, नेता का पीछे घूरे, आपका करियर बहुत अच्छा बढ़ेगा। और ज्यादा कोई बोलेगा सीधा कह देना कि हमको मंत्री साहब जानते हैं, बस आप एसपी डीएसपी सब है, क्योंकि हमारा देश में पैरवी चलता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए तो व्यापार जो है ना, वो वस्तु विनिमय प्रणाली पर चलता था। क्या था? व्यापार, यहां पर व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली। आई होप कि ये अगर इकोनॉमिक्स की क्लास में जो बैठेंगे वो सीखेंगे, या फिर बहुत सारे इकोनॉमिक्स क्लास देख चुके हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली को क्या कहते हैं इंग्लिश में? बार्टर सिस्टम, यानी कि वस्तुओं का आदान प्रदान। मुझे कुछ वस्तु देना है, उनसे कोई वस्तु लेना है, इसे कहते हैं हम लोग बार्टर सिस्टम, ठीक है। यानी कि मैंने आपको 3 क्विंटल चावल दे दिया, तो उसके बदले में मैंने आटा ले लिया। ऐसा नहीं कि उसको बदले में सिर्फ आटा ही, मुझे जो जरूरत है उसके हिसाब से मैं उससे वस्तु विनिमय प्रणाली पर चलाता हूं, ठीक है। आइए आगे बढ़े। अच्छा, सिंधु सभ्यता के जो है ना विदेशी व्यापार भी होते थे, याद रखिएगा। सिंधु सभ्यता के लोग क्या था? तो विदेशी व्यापार भी था, विदेशी व्यापार करते थे। सर विदेशी व्यापार में कहां से? तो ईरान, इराक, याद रखिएगा, मिस्र, बहरीन तक होता था। ईरान, इराक, मिस्र तथा बहरीन तक होता था, ठीक है जी। तो आई होप सो कि आपको मैंने आर्थिक व्यवस्था को बहुत अच्छा से समझाने की कोशिश किया है। मैं कोशिश करूंगा सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक को कवर करने का बहुत जल्द, ठीक है। तो आई होप सो कि ये लॉन्ग वीडियो आपका चला जाएगा, तो इसीलिए बेटर रहेगा कि आप इतना वीडियो को पहले बढ़िया से पढ़ें और इसको देखें, ठीक है। तो आज के लिए धन्यवाद।